हेलो नमस्कार सुप्रभात दोस्तों, मैं सतीश पाल अपने परिवार सिलेक्शन गुरु जी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करते हैं। तो हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो चलिए हम रोज़ की तरह आज भी आपके सामने जीएस के कुछ क्वेश्चन को लेकर आए हैं, जो कि आपके यूपीपी कांस्टेबल को देखते हुए एक अच्छे क्वेश्चन के साथ आए हुए हैं। ठीक, तो चलिए हम अपने प्रैक्टिस सेट की तरफ बढ़ते हैं और अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर के आदिवासी लोगों द्वारा किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य है जो उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर, किस जिले के? मिर्ज़ापुर जिले की बात कर रहा है। उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर जिले के आदिवासी लोगों द्वारा किया जाता है। ऑप्शन ए दिया आपका चौचरी, ऑप्शन बी दिया आपका नौटंकी, ऑप्शन सी दिया चौरसिया और ऑप्शन डी दिया आपका कर्मा। ऑप्शन डी क्या दिया है? कर्मा। तो अगर पूछे किसकी बात कर रहा था? मिर्ज़ापुर जिले की। ठीक है, उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर जिले के आदिवासियों द्वारा कौन सा नृत्य किया था आपका कर्मा, यानी ऑप्शन डी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। अगर पूछे कौन सी जनजाति है, तो ये आपकी खरवार जनजाति। कौन सी? खरवार जनजाति द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? ये आपके कर्मा नृत्य किया जाता है। अब पूछे मिर्ज़ापुर के अलावा और कौन से राज्य कौन से जिले में किया जाता है? इसको किया जाता है आपके सोनभद्र में भी। किस जिले में? सोनभद्र में भी। ठीक है, अगर पूछे खरवार जनजाति कहाँ किस किस राज्य में पाई जाती है, तो ये उत्तर प्रदेश पाई जाती है। इसके साथ है आपका बिहार, उत्तर प्रदेश बिहार है, फिर है आपका झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा राज्य में। उड़ीसा हो गया, और एक है आपका वेस्ट बंगाल। किस में? उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल में कौन सी जनजाति पाई जाती है? ये आपकी खरवार जनजाति पाई जाती है। ठीक, अब पूछे कौन सा नृत्य था आपका? कर्मा नृत्य है, जो कि खरवार जनजाति द्वारा उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर जिले में की जाती है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है भारतीय नौसेना और किस देश की नौसेना? भारतीय नौसेना और किस देश की नौसेना के बीच द्विपक्षीय अभ्यास अल मोहेद अल हिदी 2023 का आयोजन किया गया है। मतलब कौन सा है? अल मोहेद और अल हिदी। अगर पूछे द्विपक्षीय अभ्यास जो है किस देश के नौसेना के बीच किया गया है? ऑप्शन ए दिया आपका ओमान, ऑप्शन बी दिया आपका सऊदी अरब और ऑप्शन डी दिया आपका कतर और ऑप्शन डी दिया ईरान। ऑप्शन डी किया दिया है ईरान। ऑप्शन डी किया दिया आपका ईरान। ठीक है, तो इसके तरफ भारतीय नौसेना के साथ कौन सा देश है जिसकी नौसेना द अल मोहेद और अल हिदी द्विपक्षीय अभ्यास की है? तो है आपका ओमान देश। कौन है? ओमान, अरे सॉरी, ओमान और सऊदी अरब। कौन सा? सऊदी अरब। यानी ऑप्शन बी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। ठीक, कौन सा देश है? सऊदी अरब है, जो कि भारतीय नौसेना के साथ अपनी नौसेना को द्विपक्षीय अभ्यास अल मोहेद अल हिदी 2023 का आयोजन किया है। ठीक, यानी ऑप्शन बी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। ऑप्शन बी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। अगर हम ओमान की राजधानी की बात करें तो ओमान की राजधानी क्या है? ये है आपका मस्कट। क्या है? मस्कट। ओमान की राजधानी क्या है? मस्कट। अगर इसकी मुद्रा की बात करें तो ये आपका ओमानी रियाल है। क्या है? ओमानी रियाल आपकी ओमान की मुद्रा है। और सऊदी अरब की क्या बोलते हैं राजधानी? अगर सऊदी अरब की राजधानी की बात करें तो सऊदी अरब की राजधानी क्या है? रियाद है। क्या है? रियाद। सऊदी अरब की राजधानी क्या है? रियाद। और अगर मुद्रा पूछे तो इसके है सऊदी रियाल। इसकी मुद्रा क्या है? सऊदी रियाल। अगर हम कतर की बात कर लें, कतर की राजधानी क्या है? कतर की राजधानी आपकी दोहा। और कतर की मुद्रा की बात करें, कतर की मुद्रा क्या है? कतरी रियाल। कतर की मुद्रा क्या है? कतर की मुद्रा आपका क्या? कतरी रियाल। ठीक, उसके बाद ऑप्शन डी दिया आपका ईरान की राजधानी की बात करें, ईरान की राजधानी क्या है? ईरान की राजधानी आपका तेहरान। ईरान की राजधानी क्या है? तेहरान। इसकी मुद्रा की बात करें तो इसकी मुद्रा आपका तुमान। ठीक, ओमान की राजधानी मस्कट, मुद्रा की बात करें तो ओमानी रियाल। सऊदी अरब की राजधानी रियाद, अगर इसकी मुद्रा की बात करें तो सऊदी रियाल। कतर की राजधानी दोहा, और कतर की राजधानी क्या थी? दोहा थी। क्या थी? दोहा। ठीक है, इसे सही
कतर की राजधानी क्या है आपकी? दोहा है। कतर की राजधानी ये है आपका दोहा। कतर की राजधानी दोहा। अगर पूछे इसकी मुद्रा क्या है तो कतरी रियाल है, ठीक है। और ईरान की राजधानी आपका तेहरान है, और इसकी मुद्रा की बात करें तो इसकी मुद्रा है आपका तुमान, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया 18 अप्रैल 2023 को देश में एप्पल का पहला स्टोर कहाँ खोला गया? देश में एप्पल का पहला स्टोर कहाँ खोला गया है? ऑप्शन है दिया आपका दिल्ली, ऑप्शन बी दिया आपका चेन्नई, ऑप्शन सी दिया आपका मुंबई, और ऑप्शन डी दिया आपका अहमदाबाद। ऑप्शन डी क्या दिया है? अहमदाबाद। 18 अप्रैल 2023 को देश में एप्पल का पहला स्टोर कहाँ खोला गया है? तो ये कहाँ खोला गया? खोला गया आपके मुंबई में। कहाँ पर? मुंबई में, ठीक। कब खोला गया है? तो खोला गया आपका 1900 मतलब अभी मतलब 2023 में 18 अप्रैल 2023 में ये खोला गया था। मतलब इसके अगर पूछे एप्पल की जो कंपनी इसकी स्थापना कब हुई थी? स्थापना कब हुई थी? हुई थी आपको 1976 में। स्थापना इसकी हुई थी 1976 में। अगर पूछे इसका हेडक्वार्टर कहाँ है तो इसका हेडक्वार्टर आपका कैलिफोर्निया में। कैलिफोर्निया में इसका क्या है? हेड क्वार्टर है, ठीक। पहला भारत में पहला इसका मतलब पहला स्टोर कहाँ खोला गया? आपके मुंबई शहर में, जो कि महाराष्ट्र राज्य में है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया आपका आंध्र प्रदेश में एलुरु शहर के पास गोदावरी नदी और कृष्णा नदी के डेल्टा के मध्य में स्थित झील का क्या नाम है? किसके बीच है? एक है आपके गोदावरी नदी है और एक है आपके कृष्णा नदी। इन दोनों नदियों के बीच के जो डेल्टा है, मतलब डेल्टा के मध्य में स्थित झील का क्या नाम है? इन दोनों नदियों के मध्य में एक झील है, उसका नाम पूछ रहा है, ठीक है। ऑप्शन ने दिया आपका सुदर्शन झील, ऑप्शन बी दिया आपका पिछोला झील, ऑप्शन सी दिया आपका कोलेरू झील, और ऑप्शन डी दिया आपका लोकटक झील। ऑप्शन डी क्या दिया आपका? लोकटक झील। तो किसकी बात कर रहा है? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में कौन सा झील है? तो आपका है आपका कोलेरू झील है, यानी ऑप्शन सी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। ये कहाँ है? तो गोदावरी और कृष्णा नदी के डेल्टा के मध्य में स्थित है, ठीक। अगर हम ऑप्शन ए की बात करें, ऑप्शन ने दिया आपका सुदर्शन झील, ऑप्शन ने दिया आपका सुदर्शन झील। अगर पूछे कहाँ पर स्थित है? आपके गुजरात में। कहाँ पर है? गुजरात में। सुदर्शन झील कहाँ है? गुजरात राज्य में। अब पिछोला झील पूछे, पिछोला झील कहाँ पर है? ये आपके राजस्थान के उदयपुर में है। कहाँ पर? उदयपुर में। कहाँ पर है? ये राजस्थान में, ठीक। और एक से बाद आपका लोकटक झील, जो कि भारत का एकमात्र तैरता हुआ झील लोकटक झील कहाँ पर है? आपके मणिपुर में है। कहाँ पर? मणिपुर में है, मणिपुर में, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया आपका उत्तर प्रदेश के पहले उपराज्यपाल कौन थे? उत्तर प्रदेश के पहले उपराज्यपाल कौन थे? ऑप्शन ने दिया आपका गोविंद बल्लभ पंत, ऑप्शन बी दिया आपका सुचेता कृपलानी, ऑप्शन सी दिया आपका सरोजनी नायडू, और ऑप्शन डी दिया आपका रॉबर्ट क्लाइव। ऑप्शन डी के दिया रॉबर्ट क्लाइव। तो उत्तर प्रदेश के पहले राज्यपाल की बात करें, पहले राज्यपाल, तो उत्तर प्रदेश के पहले राज्यपाल कौन थे? तो थी आपकी सरोजनी नायडू। कौन थी? सरोजनी नायडू, यानी ऑप्शन सी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। अगर हम ऑप्शन ए की बात करें, वो क्या है? गोविंद बल्लभ पंत। गोविंद बल्लभ पंत थे तो यूपी के पहले सीएम थे, यूपी के पहले सीएम थे। और सुचेता कृपलानी की बात करें तो भारत की पहली महिला क्या थी? मुख्यमंत्री थी। अगर से उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? वो थी आपकी सुचेता कृपलानी, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया कि 26 मई राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया था? 26 मई राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया था? राष्ट्रीय युवा 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया था? ऑप्शन ने दिया आपका गोवा, ऑप्शन बी दिया आपका मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी दिया आपका कर्नाटक, और ऑप्शन डी दिया आपका गुजरात। ऑप्शन डी क्या दिया है? गुजरात। तो किसका 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन अगर से पूछे कहाँ किया गया था, तो किया गया था आपके कर्नाटक में। कहाँ पर? कर्नाटक में, यानी ऑप्शन सी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। अगर पूछे किसने किया था, तो किए थे आपके भारत के प्रधानमंत्री कौन है वर्तमान में? नरेंद्र मोदी जी ने किया था। कहाँ पर किए थे? आपके कर्नाटक में, कर्नाटक के हुबली में किए थे। कहाँ पर? कर्नाटक के हुबली में, ठीक है, कर्नाटक के हुबली में, ठीक। तो कहाँ पर हो गया? कर्नाटक, यानी ऑप्शन सी हमारा जो है ये सही आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
अगला क्वेश्चन दिया आपका, स्वर्गीय पंडित भीमसेन जोशी शास्त्रीय गायन के किस घराने से संबंधित है? स्वर्गीय पंडित भीमसेन जोशी शास्त्रीय गायन के किस घराने से संबंधित हैं? ऑप्शन ए दिया आपका इटावा, ऑप्शन बी दिया आपका मल्हार, ऑप्शन सी दिया आपका किराना और ऑप्शन डी दिया आपका ध्रुपद। ऑप्शन डी क्या दिया है? ध्रुपद। किसकी बात कर रहा है? पंडित भीमसेन जोशी के, पंडित भीमसेन जोशी के। ये किस घराने से संबंधित हैं? ये आपके किराना घराने से संबंधित है, यानी ऑप्शन सी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, औरंगजेब ने डैश की अवधि के दौरान मुगल साम्राज्य पर शासन किया। मतलब औरंगजेब जो कि मुगल शासक था, उसने मतलब कब से कब तक शासन किया? ऑप्शन दिया आपका 1657 से 1707 तक, ऑप्शन बी दिया आपका 1656 से 1708 तक, ऑप्शन सी दिया आपका 1658 से 1707 तक और ऑप्शन डी दिया आपका 1655 से 1709 तक, 1655 से 1709 तक। ठीक है, अगर हम मुगल शासन की बात कर लें तो मुगल शासन की नींव कब पड़ी? तो पड़ी थी आपकी 1526 में। किसने की थी? ये किए थे आपके बाबर के द्वारा। ठीक, बाबर के द्वारा। कब से कब तक थे बाबर का शासन? कब से कब तक था? ये था आपका 1526 से 1530 तक। बाबर के बाद कौन आया? बाबर के बाद आए थे आपके हुमायूं। कौन थे? हुमायूं। कब से कब तक? 1530 से 1500 कब से कब तक थे आपके 1530 से 40। फिर इसके बाद थे आपके 55 से 56। ये बीच में जो था ये आपका यहाँ पर सूर्यवंश का शासन था। फिर बाबर के बाद हुमायूं के बाद थे आपके अकबर। हुमायूं के बाद अकबर। कब से कब तक थे ये थे आपके 1556 से 1605 ईस्वी तक। 1556 से 1605 ईस्वी तक। फिर ठीक है, फिर इसके बाद थे अकबर के बाद कौन थे? अकबर के बाद हुए आपके जहांगीर। कब से कब तक थे? ये थे आपके 1605 से 1628 तक। 1628 तक। इसके बाद जहांगीर के बाद हुए आपके शाहजहां। 1628 से 1658 तक। फिर इसके बाद हुए थे आपके औरंगजेब। कौन? औरंगजेब। कहाँ का इनका शासनकाल कब से कब तक था? इनका शासनकाल था आपका 1658 से 1707 तक। 1658 से 1707 तक। ये हमारा ऑप्शन किस ऑप्शन में? 1658 से 1707 तक। तो है आपके ऑप्शन सी में 1658 से 1707 तक किसका शासनकाल था? आपके औरंगजेब का शासन काल था। ठीक है, यानी ऑप्शन सी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया कि निम्नलिखित में से कौन खरीफ की फसल है? निम्नलिखित में से कौन खरीफ की फसल है? ऑप्शन ए दिया आपका गेहूँ, ऑप्शन बी दिया आपका मटर, ऑप्शन सी दिया मूंगफली और ऑप्शन डी दिया आपका कद्दू। ऑप्शन डी दिया आपका कद्दू। किसकी बात कर रहा है? खरीफ की फसल। खरीफ की फसल कौन है? खरीफ की फसल आपकी इसमें से कौन सी है? तो आपकी मूंगफली। कौन सी? मूंगफली। अगर हम कद्दू की बात करते हैं कौन सी फसल है? ये आपकी जायद की फसल है। जायद की फसल कौन सी है? कद्दू। और गेहूं और मटर की बात करें तो ये आपकी रबी की फसल। रबी की फसल कौन कौन सी है? गेहूं और मटर। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया आपकी, भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने द्रौपदी मुर्मू ने 7वें अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया? 7वें अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ पर किया? जो की थी आपके भोपाल में। कहाँ पर? भोपाल में। यानी ऑप्शन बी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक अकशेरुकी के लिए क्या आवश्यक है? एक अकशेरुकी के लिए क्या आवश्यक है? ऑप्शन ए दिया आपका रीढ़ की हड्डी, ऑप्शन बी दिया आपका सरीसृप, ऑप्शन सी दिया आपका स्तनपायी और ऑप्शन डी दिया आपका पशु। ऑप्शन डी क्या दिया है? पशु। किसकी बात कर रहा है? अकशेरुकी की। नहीं, अकशेरुकी मतलब जिसमें रीढ़ की हड्डी, मतलब रीढ़ की हड्डी वाले जानवर किसके अंतर्गत आते हैं? वे आते हैं कशेरुकी के अंतर्गत। और मतलब बिना रीढ़ की हड्डी वाले जानवर किस में आते हैं? वो आते हैं अकशेरुकी के अंतर्गत। यानी तो हमारा क्या हो गया? पूछा है कशेरुकी। कशेरुकी किसके अंतर्गत आते हैं? रीढ़ की हड्डी वाले जानवर के अंतर्गत आते हैं क्या? कशेरुकी। ठीक है, तो यानी ऑप्शन ये हमारा जो है ये सही आंसर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, लोकसभा का पीठासीन अधिकारी कौन होता है? लोकसभा का पीठासीन अधिकारी कौन होता है? ऑप्शन दिया आपका स्पीकर, ऑप्शन बी दिया आपका राष्ट्रपति, ऑप्शन सी दिया आपका प्रधानमंत्री और ऑप्शन डी दिया आपका उपराष्ट्रपति। ऑप्शन डी किया दिया है उपराष्ट्रपति। अगर पूछे लोकसभा के जो पीठासीन अधिकारी को, लोकसभा के जो पीठासीन अधिकारी होता है उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें ही स्पीकर
कहा जाता है। और स्पीकर जो होता है वो आमतौर पर आम चुनाव के बाद लोकसभा की पहली बैठक में चुने जाते हैं। लोकसभा का जो स्पीकर होता है वो आम चुनाव के बाद लोकसभा की पहली बैठक में ही चुन लिए जाते हैं। ठीक है, और एक कितने वर्षों के लिए कार्य करता है? टोटल 5 वर्षों के लिए कार्य करता है। पूछा था लोकसभा का पीठासीन अधिकारी कौन होता है? तो होता है आपका स्पीकर, लोकसभा स्पीकर होता है। यानी ऑप्शन ए हमारा जो है ये सही आंसर होता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया कि स्वामी नारायण अक्षरधाम एक हिंदू मंदिर परिसर है जो भारत के निम्नलिखित संस्थानों में से कहाँ स्थित है? जो भारत के निम्नलिखित संस्थानों में से कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए दिया आपका पुणे, ऑप्शन बी दिया आपका बेंगलुरु, ऑप्शन सी दिया मुंबई और ऑप्शन डी दिया आपका दिल्ली। तो किसकी वजह? स्वामी नारायण अक्षरधाम एक हिंदू मंदिर है। तो ये कहाँ पर स्थित है? तो ये आपके दिल्ली में स्थित है। कहाँ पर? दिल्ली में। यानी ऑप्शन डी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। आज इतना ही मतलब क्वेश्चन है। तो अब मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। अगर सेशन आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करना ना भूलें। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए आपको टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।